हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का वो भी त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 यानी 2023 में जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए ये प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो का कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपके सामने पूरा सही विकल्प से लेके पूरे आपके पूरे क्वेश्चन जितने प्रश्न हैं, पूरे 23 प्रश्न हैं, सभी के आंसर सहित बताया है, ताकि आप लोग इस पेपर को अच्छी तरह से समझ सकें, वो आप लोग त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, वो आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि हमारा त्रैमासिक परीक्षा किस प्रकार से आता है। ठीक, तो चलिए शुरू कर दें। तो बच्चों, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा त्रैमासिक का। ठीक, इसी पैटर्न के आधार पर रहेगा। तो चलिए, सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प जो आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। ठीक, तो सही विकल्प में जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपके पूरे आंसर बताऊंगा, साथ ही आपको समझाते जाऊंगा, ताकि आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, बस आप लोग कुछ नहीं करना, उस वीडियो को कंप्लीट ही देखना है, तभी आप लोग समझ में आएगा। क्योंकि आप अधूरा वीडियो देख लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, हल्का ही बनेगा, इसलिए आप लोग इसको पूरा कंप्लीट जरूर देखें। तो सब बताओ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चुनना पड़ता है, जो सही होता है उसमें हमको टिक लगाना पड़ता है। तो जैसा कि पहला लगा जेकोबिन क्लब का लीडर था, जो जेकोबिन था तो कौन सी क्लब का लीडर था, तो वो आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रोबेस्पियर, यानी गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रूस की क्रांति कब हुई थी, तो रूस की क्रांति आप सभी जानते हैं 1917 को हुई थी। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है कि मैन कैप के रचयिता कौन था। जो मैन कैप था तो उसके रचयिता कौन थे, तो उसके रचयिता कौन थे, तो आपको पता है। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, जिनको नहीं पता तो उनके आंसर में बता दे रहा हूँ। तो मैन कैप के रचयिता थे, आपका हो जाएगा खा ऑप्शन एडोल्फ हिटलर। ठीक, एडोल्फ हिटलर, ये आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा लगा देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित देश कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं देश का सबसे बड़ा, तो आपका इसका हो जाएगा क्या, घा ऑप्शन सही हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चौथे का हो जाएगा, घा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा लगा भारत में कितने द्वीप समूह है, तो सभी को पता है भारत में कितने द्वीप समूह है, तो भारत में कितने द्वीप समूह है, 2 द्वीप समूह है। ठीक, तो आपका सही हो जाएगा पांचवा। छठवां लगा रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। जो रॉबर्ट मुगाबे थे तो उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था, तो कौन से साल में हटा दिया गया था, तो इसमें हो जाएगा खा ऑप्शन सही हो जाएगा 2017 में। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही विकल्प आपके 1 से 6 तक के पूरे कंप्लीट हो जा रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो रिक्त स्थान दिए गए हैं बच्चों, उनको आपको कंप्लीट करना है। जिनको नहीं है पता तो उनको मैं बाकायदा लिख के बताऊंगा, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम हो, आप लोग अच्छे नंबर से लिख सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, पास इस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है। एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है। कैसे नहीं देता है भाई, मैं दे रहा हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ आपको लिखना होगा। ठीक है, चीजें लिख करके आप सर्च कर देना। फर्स्ट आपको वेबसाइट दिखेगी studynotes.com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए हरे कलर से जो रहेगा एमपी बोर्ड। ठीक है, तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना, क्योंकि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं कि आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। तो देखिए कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखिएगा कक्षा 9वीं हिंदी, यहाँ पे सेट बी में क्लिक कर देता हूं। ठीक है, हिंदी सेट ए सेट बी सेट सी सभी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रीड कर लेना, जो कि महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, देखिए पूरा पेपर डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डला हुआ है। ठीक है, जैसे आप इस बटन पे दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन पर, यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए जैसे आप लोग सामने लिखा पहला रिक्त स्थान है, तो पहला रिक्त स्थान लिखा आप लोग सामने यहाँ पर कि श्याम प्रसाद मुखर्जी के संस्थापक थे। जो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे तो वे किसके संस्थापक थे, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका आंसर आप लोग कुछ करना, मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख सकें और समझ सकें। तो यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो पहले का लिखोगे आप लोग, पहले का किसके संस्थापक थे, तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से करूँगा और यहाँ पर इस प्रकार से लिखूँगा का वाला का लिखेंगे हम, तो इसमें हो जाएगा आपका किसके संस्थापक थे। तो चलिए मैं बता देता हूँ, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग पहले लिखेंगे चिंतक और भारतीय जनसंघ के और संस्थापक थे, मतलब ये संस्थापक आगे जुड़ जाएगा। ठीक, तो आपको इस बार इतना ही लिखा है, चिंतक और भारतीय जनसंघ। ठीक, इतना ही आपका का ऑप्शन हो जाएगा। फिर लिखा है खा ऑप्शन, इसमें लिखा है एक बरस में किसी भूमि पर एक जल से ज़्यादा फसलें पैदा करने का
प्राणी को कहते हैं, मतलब जो एक ही वर्ष में वो एक ही भूमि पे ज़्यादा फसलें पैदा करें तो उनको कौन सी भूमि कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। उसको हम कहते हैं कौन सा? ख ऑप्शन में लिखोगे आप लोग, बहुविध फसल है। ठीक, वही बनेगा, बाकी हो जाएगा। ठीक, ग ऑप्शन है जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर किया है। तो क्या किया है? तो इसमें ख ऑप्शन लिखा लिखोगे आप लोग, निवेश किया है। 30 मिनट निवेश किया है। ठीक, किया है, निवेश ले रख देना, अगर उन्होंने संसाधन पर निवेश ओनली किया है। ठीक, फिर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई थी, कौन से सन में हुई थी? तो आप लोग सही बताएगा 28 जुलाई 1914 यानी 28 जुलाई 1917 यानी घ ऑप्शन आपका हो जाएगा। इससे शुरुआत भई थी। ठीक, शुरुआत बनना। अगर हम अंतिम की बात कहते हैं कि उन्होंने ख़त्म कब हुआ था, तो ये ख़त्म हुआ था आपका 17 नवंबर 1918 को। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से इतना युद्ध चला था, जो प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक, और ड नंबर लगा सन में नाजी पार्टी जर्मनी की बड़ी पार्टी बनकर भी हुई। तो डाल ऑप्शन की बात करें, डालावाड़ी की, इसमें सन लिखनी है, तो इसमें हो जाएगा आपका 1933। ठीक, ऑप्शन लगा भारत विश्व का बड़ा देश है, कौन सा बड़ा देश है? तो आप लोग लोगे 7वां। ठीक, 7वां। ठीक, 7वां। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक, इस प्रकार से बच्चों आप लोग साहब देख सकते हो, इस तरह मैंने पूरे आपके कंप्लीट करवा दिए हैं बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक बार में उत्तर देना है, जो आप लोग देख सकते हो। तो एक शब्द एक बार में उत्तर भी हम बताएंगे। तो पहले देख सकते हैं आप लोग, पहला लिखा आपके सामने, मेंशेविकों का नेता कौन था? जो मेंशेविक थे तो वहाँ के नेता कौन थे? तो वहाँ के नेता हम लिख के दिखाएंगे। यहाँ पर लिखोगे आप लोग, पहले का लिखोगे जूलियस मार्टो। कौन थे? जूलियस मार्टो। ठीक, पहले का। दूसरा भारत का क्षेत्रफल लिखिए, तो ख ऑप्शन हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर में है। ठीक, फिर आपके सामने है ग ऑप्शन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ग ऑप्शन में हो जाएगा आपके सामने माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट ये हो जाएगा। ठीक, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये वाली। भारत की सबसे लंबी नदी है तो हो जाएगी गंगा। ठीक, फिर आप लोग यहाँ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक, फिर देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक उपयोग कौन सा राज्य करता है? जो देश में जो रासायनिक खाद का उपयोग होता है तो वो कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा पंजाब के लोग करते हैं, तो पंजाब राज्य हो जाएगा। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक, तो ये पंजाब हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से बच्चों आप लोग सामने यहाँ पे मैंने एक शब्द एक वाक्यांश भी कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हम लोग सही जोड़ियों को। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़ियाँ और सही जोड़ियों को हम करके दिखाएंगे। तो पहला लगा आप लोग सामने गुप्तचर। ठीक, तो गुप्तचर का पहला, जैसे गुप्तचर पुलिस होती है ना, जो देखो गुप्तचर पुलिस होती है तो उसको हम चेका भी कहते हैं। तो का नंबर का हो जाएगा आपका सी, मतलब कि गुप्तचर पुलिस को हम चेका भी कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लगा आप लोग सामने खा नंबर पर है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दमन और दीव। ठीक, ए है। अब ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक, गोवा वाला, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब असम में है। कहाँ पर है? तो बी ऑप्शन है। जो ब्रह्मपुत्र मैदान है वो कहाँ का? असम में है। ठीक, फिर लगा घा ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू। तो घाघड़ी कब लाओगे आप लोग? डी वाले से, मतलब 1928 में भारत का संविधान बनाया, तो इनने 1928 में बनाया था मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, फिर घाघड़ी के बाद है आपका डाडलिया का। ठीक, डाडलिया की जैसे ब्रह्मपुत्र है तो इसको हम संकम्बुक ही कहते हैं, तो ई का हो जाएगा, डा का हो जाएगा ई। ठीक, इसका ऊपर आमने सामने हो जाएगा। रबी, तो रबी का हो जाएगा, रबी कौन सी फसल है? तो रबी गेहूँ हो जाएगी। ठीक, रबी की फसलों का नाम है गेहूँ। ठीक, रबी की जो फसलें होती है वो गेहूँ होती हैं। ठीक, तो अब अच्छा ऑप्शन का मिलाओगे आप लोग जी वाले में, इस वाले में, तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग मिला ले सकते हो। ये आपके सही जोड़े भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने शत जो आप यहाँ पर देख सकते हो, इन शत को भी मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ठीक, तो जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, मैं थोड़ा इस प्रकार कर लूँ। पहला लिखा आप लोग सामने शत की पहचान कीजिए। तो पहला जैसे कि ऑप्शन वाला, फ्रांस में संदर्भ में कनेक्शन का एक विद्यालय था, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, वहाँ पर है विधानसभा थी। ठीक,
अप्रैल विशेष का विचार लेनिन ने किया था, तो ख ऑप्शन भी आपका असत्य हो जाएगा। असत्य लिखना है, ठीक, ऐसा असत्य, ठीक। और ग ऑप्शन का लगा है 1934 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बना, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ग वाला भी असत्य, क्योंकि ये 1933 में बना था, ठीक। फिर लगा आपके सामने ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, तो ये हो जाएगा हाँ सत्य हो जाएगा, तो घाघड़ी का हो जाएगा आपका सत्य, ठीक। फिर लगा आपके सामने ड ऑप्शन पृथ्वी की धरातल पर लगभग 1% जल पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है, सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 1999 से जाता है, तो चार ऑप्शन भी सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने 3 असत्य रहेंगे और 3 सत्य होंगे, तो आपके सत्य भी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे मैंने सही विकल्प पूरे कंप्लीट करवा दिए जो 6 नंबर में थे, ठीक। तो आपके कहते 5 हो गए, तो 6 5 30 नंबर के मैंने आपके पूरे कंप्लीट करवा दिए। अब जो बच्चों यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं सभी लोग बच्चे कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से बच्चों यही फायदा होगा कि अभी हाल में जैसे आपकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, फिर आपकी अर्धवार्षिक हुई, वार्षिक हुई, तो इस प्रकार से मैं आपके सामने इसी प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट कोच लाता रहूँगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में रखे मिलेंगे, आप लोग ऐसा लगेगा सर ने जो बताया तो वही फंसा, ठीक। चलिए तो जैसे कि हम ये पहला लगा पाए द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, जो द्वितीय इंटरनेशनल था तो वो क्या था, तो आपको कहीं दूर जाने की तो ज़रूरत नहीं है, मैंने भी इसके आंसर बिल्कुल सर्च करके आप लोगों के सामने रखे हैं ताकि आप लोगों को कहीं दूर भागने की जरूरत ना हो, वो आप लोग इसे अच्छी तरह से आसानी से ग्रहण कर सकें, ठीक। तो छठवां का आंसर आप लोग सामने ये रहा, जो मैंने आपको सामने इस प्रकार से PDF बना ली है और साथ ही में इस PDF को आपको प्रोवाइड करूँगा, मतलब देने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देना है। तो छठवें का लिखा है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय यूरोप में समाजवादी द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय जन संगठन था जो अपनी गतिविधियों के समन्वय और समाजवाद के संबंध विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गए थे। तो ये आपका प्रश्न के बाद 6वें का उत्तर है, जो आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो और इस वीडियो को आप एक बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हो, ठीक है। आपका हो जाए प्रश्न के बाद 6वें का आंसर। चलिए अगला आप लोग सामने अथवा वाला, ठीक है, सारे के सारे 2-2 नंबर में देख सकते। पहले आप लोग है कंसंट्रेशन कैंप क्या थे, तो मैं इसका अथवा वाला भी बताऊँगा। अथवा वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग 2 में से एक ना एक तो कर ही लेंगे, ठीक। तो 2 में से आपको एक कोई करना है ताकि आपको दोनों नहीं करने बच्चों, एक करना, चाहे आप लोग प्रश्न वाला कर सकते हैं या अथवा वाला कर सकते हैं। तो यह लगा कंसंट्रेशन कैंप क्या था, तो इसका आंसर जी रहा प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा जी रहा, जो लिखा है हैवानियत का सबसे बड़ा सेंटर, ठीक। ये नाजी हुकूमत का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप यानी नज़रबंदी शिविर था, ठीक। नाजी खुफिया एजेंसी SS यहाँ पर यूरोप पर भारत से यहूदियों को पकड़ गए, मतलब यहूदियों को पकड़ गए ले आते थे। इनमें से कई लोगों को तो कैंप पहुँचते ही गैस चैम्बर में डालकर मार डाला जाता था, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि कंसंट्रेशन कैंप यही था, ठीक। फिर प्रश्न के बाद 7वां जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए, तो भारत की भौगोलिक स्थिति यह रही आप लोग सामने इस प्रकार से रहेगी। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध स्थित है। देश का विस्तार 8 सेल्सियस 4 और 37 सेल्सियस 6 अक्षांश पर है। इनवेक्ट में उत्तर में और आयतन में और 97 देशांत पर है। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भूटान और नेपाल उत्तर में अमर पूर्व में द्वीप, पश्चिम बंगाल पूर्व में बंगाल है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार का 7 का उत्तर हो जाएगा। इसका अथवा वाला है भावर क्या है, ठीक। तो भावर वाला मैं देख लेता हूँ, तो 7 का अथवा है भावर क्या है, तो ये रहा प्रश्न का उत्तर। भावर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों को जमा होने से होता है, जो शिवलिंग की ढलान के समांतर सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है, ठीक। तो इस 7वें का उत्तर अथवा वाला हो जाए। 8वां लगा जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था, तो जेकोबिन क्लब थे तो इनके सदस्य के नेता कौन थे और इनका नेता क्यों के, तो 8वीं का उत्तर ये रहा। जेकोबिन क्लब के संस्थापक फ्रांस के से प्रयास में हुई थी। जोकोबिन क्लब का मोटो लाइफ ही फ्री या डाई है। एंटिनो बार्ने जोकोबिन का क्लब पहले अध्यक्ष थे और मैक्सिम रोबर्जो जोकोबिन क्लब के अंतिम अध्यक्ष थे। तो ये आपका प्रश्न 8वें का उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न 8वें का अथवा वाला लिखा है डेकोक्रेसी शब्द किस भाषा से किस शब्द से है, तो डेकोक्रेसी जी है आपके सामने 8वें का अथवा वाला। तो लिखोगे ग्रीस भाषा के 2 शब्दों ड्रोमोस तथा केटिया के शब्दों से बना है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 8वें का अथवा का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 9वां। हाँ ये रहे इस प्रकार से। तो प्रश्न क्रमांक 9वां लगा संविधान क्या है, तो संविधान क्या है, तो ये 9वें का उत्तर लिखोगे
संविधान किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों के रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्माण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाता है। अब अथवा वाला देखते हैं। 9 का अथवा वाला है स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। तो ये आप लोग 9 के सामने अथवा वाला उत्तर है। स्थायी पूंजी तात्पर्य उस पूंजी से है जो स्थायी संपत्तियों का क्रय करने में लगाई जाती है। स्थायी पूंजी दीर्घकालीन संपत्तियों में भी विनियोजित की जाती है। तो 9 का अथवा वाला हो जाए। ठीक। अब प्रश्न नंबर 10 लिखा है मानव पूंजी निर्माण से क्या अच्छा है। तो देखो भैया, मानव पूंजी निर्माण का अर्थ है ऐसे लोगों की प्राप्ति और उनकी संख्या में वृद्धि जिनके पास निपुणता, शिक्षा और अनुभव है तथा जो देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए भी महत्व रखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का सवाल है एस्टेट क्या है। तो एस्टेट ये रहा आप लोग सामने। एस्टेट जनरल फ्रेंच ऑटो एस्टेट फ्रांसीसी विभिन्न विषयों में विधायक और पारदर्श शादी सभा भी थी। तो प्रश्न नंबर 10 का अथवा हो जाएगा। तो दो में से आपको कोई एक करना है तो आप लोग कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से तो चलिए मैं आप लोग को एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप लोग नोट कर लेना ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और वीडियो लंबा ना होनी थी। तो 11 में लिखा है ड्यूमा पर टिप्पणी लिखी। तो 11 का आंसर आप लोग सामने ये रहा। चलो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से आंसर है 11 का ये रहा। सलाहकार या विधायक कार्यों वाली एक रूसी सभा या विधानसभा को रूस में ड्यूमा कहा जाता है। ड्यूमा शब्द एक रूसी शब्द डूमट से संबंधित है जिसका अर्थ होता है सूचना। ऐतिहासिक रूप से बेयार या ड्यूमा शब्द का प्रयोग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक रूस में सलाहकार परिषदों के लिए किया जाता है। तो यह 10वीं 11वीं का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न 12वां, जिसमें लिखा है मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व करने वाले कौन से राष्ट्र हैं। तो आप लोग ये वाले लिख देंगे। जैसे कि देख सकते हो के बाद मित्र पक्ष का नेतृत्व ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ से मिलकर किया जाता है। फिर लगा जो ब्रिटेन राज्य के अधीन था। फिर लगा बेल्जियम, यूनान, मैक्सिको, चेकोस्लोवाकिया, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इथियोपिया और ब्राज़ील में मित्र पक्ष में 11 जुलाई में जाकर मित्र पक्ष शक्तियों की जीत होने पर शक्तियों का गुटपक्ष खत्म हो गया। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है 13वां, जिसमें लगा सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो 13वें का आंसर है बड़ी नदियों को पहचान सकते में पूर्वी भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती हैं, ठीक, तथा बंगाली खाड़ी तरफ बहती हैं और सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक, तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इसकी याद में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। तो लिखेंगे आप लोग भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला लगा प्रश्न नंबर 15, जिसमें लगा उत्पादन के साधनों से क्या है। तो 15 का आंसर यही हो जाएगा बहुत गैर मानवीय इनपुट होते हैं जिनका उपयोग आर्थिक मूल्य के उत्पादन हेतु होता है, जैसे कि सुविधाएं, मशीनरी, उपकरण, संचार, पूंजी और प्राकृतिक आदि। आपके प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न का 16वां। दो बच्चों पूरा करके दिखाएंगे हम आपको। हाँ, 16 प्रश्न लगा जेकोबिस कौन थे। तो लिखोगे 16 का आंसर ये रहा, 1 मिनट जी हाँ। तो जेकोबिस सबसे पूर्व और कट्टरपंथी राजनीति समूह थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का गठन किया था। इस 16वें का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 नंबर है तो हम लोग उसको छोटा ही लिखेंगे। ठीक, 2 नंबर के बच्चे हैं तो छोटा ही करना है हमको, ठीक, बड़ा नहीं करना है। फिर प्रश्न नंबर 17 भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है। तो ये रहा आप लोग केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, पहला हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी। इस प्रकार से आप लोग सामने केंद्र शासित देश बता दिया मैंने। चलिए हिटलर की आर्थिक नीति क्या थी स्पष्ट कीजिए। तो 18वें का आंसर ही रहा। हिटलर की सरकार बनाने के बाद उसने सभी आर्थिक क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और साथ ही साथ आर्थिक संकट से मुक्त करने तथा उन्हें पुनः समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। इस दिशा में उसने सबसे पहले बेरोजगारी कम करने का प्रयत्न किया। ठीक, प्रश्न 19 है बागर तथा खादर में अंतर लिखना है। तो ये आप लोग बागर और खादर में अंतर। खादर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है जिसकी वजह से यहाँ पर
खेती की जाती है, जबकि बागत क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। ऐसे में यहाँ पर खेती भी नहीं की होती है। खादर में समय समय बाढ़ आती रहती है, जबकि भांगर क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। तो इस प्रकार से आपका 19 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 20वां, जिसमें लगा लोकतंत्र का क्या रहता है, स्पष्ट कीजिए। तो यह रहा लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में शासन प्रणाली को लोग सामाजिक राजनीतिक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। 20 का उत्तर हो जाता है। ठीक, चलिए बताइए नेक्स्ट 21वां, भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये आप लोग जाने 21वें का आंसर, हरित क्रांति 1968 में शुरू हुई। सबसे पहले 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन में 24 लाख हेक्टेयर जमीन में ज़्यादा उपज देने वाले बीजों को इस्तेमाल किया गया है। इस प्रयोग के सफल नतीजों को देखते हुए 1970-1971 तक 1.5 करोड़ हेक्टेयर में ऐसी खेती होने लगी। तो प्रश्न 21 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22वां, जो आप लोग देख सकते हो, फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। तो यह आपके सामने, क्रांति के फलस्वरूप राजा के गद्दी से हटा दिया गया। एक गणतंत्र की स्थापना हुई। खूनी संघर्ष को दौर चला और गणतंत्र नेपालियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिसमें इस क्रांति के अनेक मूल्यों का पश्चिम यूरोप में तथा उनके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदली। तो आप इन सभी को पढ़ सकते हो और वीडियो रूप में नोट कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 23वां, जिसमें पूछा गया था हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ये रहा प्रश्न। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य को और तिब्बत अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समंदर श्रेणियों, महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम में पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई फैले है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग देख सकते हो पूरा प्रश्न पत्र मैंने आपको सामने देखो, पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 23 तक कंप्लीट करा दिया। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोगों को बस विश्वास कर देते जाइएगा। मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से बताता रहूँगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने बच्चे यहाँ तक देखें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को आप एक बार नहीं 1000 बार देख सकते हो, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और अगर आप इस PDF को पूरा उत्तर सहित को पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, तो उस ग्रुप पर जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।